एक तो पता नहीं किसी ने कुछ दिन पहले खबर उड़ा दी कि डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है, डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है। भाई लोग बैठे हुए हैं एक एक मिनट, 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद से लेकर रात के 10 बजे तक लोग बस यही बोले जा रहे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। डिज्नी का एक बहुत बड़ा ट्रेलर है, पता है क्या आया? डेविल वेयर्स प्राडा 2 का ट्रेलर। मतलब बड़ी पिक्चर होगी डिज्नी वालों के लिए, लेकिन हमारे लिए थोड़ी ना है। इसीलिए कहता हूं अपनी सारी खबरें रोस्ट वर्स पे ही देखें। जैसे फॉर एग्जांपल एचबीओ के सीईओ का ये कहना पड़ता है कि हम लोगों ने हैरी पॉटर के सीजन 2 की लिखाई शुरू कर दी है और बहुत ही जल्दी स्क्रिप्ट तैयार हो जानी चाहिए। वो ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है वो एज के साथ बड़े होते जा रहे हैं, तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में हैरी जो है वो 25 साल का, मतलब उतना तो नहीं होगा लेकिन होगा बड़ा, उतना बड़ा ना लगे। और उनका ये भी कहना पड़ता है कि क्योंकि वो इसको सीजन वाइज लेके चल रहे हैं, तो जो कुछ भी वो बना रहे हैं उसका स्केल बहुत मैसिव है। इसी वजह से हर साल हमको एक नया सीजन देखने को नहीं मिलेगा। कि गेम ऑफ थ्रोन्स में तो हर साल आता था, ब्रेकिंग बैड, खैर वीएफएक्स सीजीआई वगैरह नहीं होते उसमें, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि लिखना शुरू कर ही दिया है। मैं तो कहता हूं कि 30 साल पहले लिखा जा चुका है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तय है, जब भी हैरी पॉटर ड्रॉप होगा सारी निगाह इसी पे होंगी। आई एम नॉट थिंकिंग इट, यू आर। फिर टूम रीडर की जो सीरीज फिल्म करी जा रही थी उसको रोक दिया गया है क्योंकि सोफी टर्नर को चोट लग गई फिल्मिंग के टाइम पे। तो ठीक है, देयर आर नो जोक्स हियर। भाई किसी के चोट लगने पे जोक मारेंगे क्या तुम? इतना इतना पत्थर दिल समझ के बैठे हो क्या मुझे? फिर डीसी का अगला शो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जिमी ऑल्सन के ऊपर एक शो बनाने का प्लान चल रहा है और इसको काफी हद तक ग्रीन लाइट भी कर दिया गया है। आई नो जिमी ऑल्सन का नाम सुनते ही सुपरमैन और लोइस तुम्हारे दिमाग में आते होंगे, लेकिन इसमें नहीं आएंगे। ये शो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म सीरीज के फॉर्मेट में बनाया जाएगा, जिसमें जिमी ऑल्सन जो है वो सुपरनैचुरल और मेटा ह्यूमन फिनोमिनन को इन्वेस्टिगेट करेगा और इसी के थ्रू ये लोग मोस्ट लाइकली गोरिल्ला ग्रॉड को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब गोरिल्ला ग्रॉड आ रहा है तो फ्लैश का आना डज मेक सेंस, लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भरोसा नहीं है। फिर क्रिस मिलर और फिल लॉर्ड जो कि स्पाइडरवर्स मूवीज बनाने के लिए पॉपुलर है और भी प्रोजेक्ट हेल मैरी भी बनाई है, तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि सोनी वालों ने उनसे माइल्स मोरालेस की एक लाइव एक्शन मूवी बनाने की बात करी है। एंड ठीक है, मैं समझता हूं कि वो लोग काफी अच्छी चॉइसेस हैं, क्योंकि उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं दे आर लाइक रियली गुड, और माइल्स के साथ में वो ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्यों? मान लो कि तुम्हारी एक 6 मंजिला इमारत है जिसको तुम किराए पे चढ़ा के लाखों कमा सकते हो, तो क्या तुम उसमें पान की टपरी खोलोगे? ये खोल रहे हैं, मतलब ये खोल रहे हैं तुमने। फिर कोलबर्न डोमिंगो, जिनको हम पहले कैंग के लिए अच्छे से कास्ट करने वाले थे लेकिन उसका तो कुछ हुआ नहीं, तो उनसे पूछा गया कि जैसे आप एमसीयू के साथ में ऑलरेडी काम कर रहे हो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में ऑसबॉर्न बन के, तो क्या आप आना चाहोगे? उन्होंने कहा मेरी बात चल रही है, मेरी बात हो रही है एमसीयू वालों से, और हो सकता है कि आगे कुछ हो जाए। पर्सनली उनका ये मानना है कि वो प्रोफेसर एक्जेवियर बनना चाहते हैं। ये आदमी ये बनना चाहता है। I just cannot wait for Charles Xavier to say, "Damn, your mama was a..." ये काट देना भाई, shit, fuck। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमको टोबी और एंड्रयू दोनों देखने को मिलने वाले थे, और ऐसा कुछ होता कि कैंग जो है वो काउंसिल ऑफ कैंग्स जो है ना, तो वो उनके यूनिवर्सेस में जाके उनको मारने की कोशिश करता, क्योंकि वो एंकर बीइंग्स है, तो वो भाग करके मेन एमसीयू में आते, डॉक्टर स्ट्रेंज से बातचीत करते और फिर हमको ओपनिंग मिलती कैंग डायनेस्टी की। लेकिन जॉनथन मेजर्स को तो ठीक है, छोड़ो यार, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। बंदा अभी एक शूटिंग के टाइम पे खिड़की से गिर गया बाय द वे, और अभी ठीक है। इन केस यू गाइस वर कंसर्न, आई नो यू वर नॉट, बट इन केस यू वर तो ही इज फाइन। फिर जैसे हम लोगों ने हल्क वर्सेस वोल्वरीन, स्पाइडरमैन वर्सेस वोल्वरीन, और भी स्पाइडरमैन, पता नहीं कौन कौन सी टीम अप मूवी की बात है, जो स्पाइडरमैन वर्सेस ह्यूमन टॉर्च, इस तरह की पिक्चरों पे बात करिए, तो एक टीम अप मूवी के बारे में और सुनने को मिल रहा है, विच इज गोइंग टू बी स्पाइडरमैन वर्सेस डेडपूल। क्यों वो ह्यू जैकमैन हर चीज का मजा क्यों ले? तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, एंड आई पर्सनली विल बी ओके विद इट। लेकिन इसके साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 4 अक्षर की है प्रॉब्लम, उसका नाम एस से शुरू होता है। अगर वो लोग ऑन बोर्ड आ भी जाते हैं तो ये आर रेटेड नहीं होने वाली। पर्सनली आई फील कि डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ आप सोलो मूवी नहीं बना सकते। कॉमिक बुक्स में भी उसके जनरली जो टाई इन होते हैं वो किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ टीम अप करता है, क्रॉस ओवर करता है, क्योंकि अकेले में ना ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। डेडपूल इज वन कैरेक्टर जिसके साथ आप कभी भी ग्राउंडेड नॉर्मल मूवी बना नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर एंटागनिस्ट नहीं है। उसके साथ अगर आपको एक वर्किंग टाइटल बनाना है तो या तो वो टीम अप होगा या क्रॉसओवर, या फिर उसको मल्टीवर्स ट्रैवल करवा के सारे यूनिवर्सेस मरवाने पड़ेंगे, विच आई एम कंप्लीटली फाइन विद। फिर मेगन फॉक्स ने इच्छा जाहिर करी है कि वो एक मिनट, क्या ये खबर इसीलिए है ताकि हमारा एडिटर ये फोटो लगा सके? तो इन मोहतरमा ने ये इच्छा जाहिर करी है कि ये डीसीयू में जो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड है उसमें पॉइजन आइवी बन सके। आई फील दिस वाज सच अ गुड आइडिया इफ वी वर इन 2007।
फिलहाल अगर लोगों से पूछा जाए तो इस रोल के लिए जो नंबर 1 पब्लिक कंटेंडर होगी ना, उनका सिम संस्थान खोला है। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 काफी बढ़िया चल रहा है। इफ यू हैवंट सीन इट प्लीज गो चेक आउट। मैं ब्रेकडाउन वगैरह करता जा रहा हूं, लेकिन इसके सीजन 3 पे काम शुरू हो चुका है और बिहाइंड द सीन्स इमेजेस निकल के आ रही हैं। ऑफिशियली भी निकाल दी उन लोगों ने अब तो इसमें जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। जेसिका जोन्स तो इसी सीजन में आ जाएंगी एंड ल्यूक केज तो भाई पूरे एकदम सूट वूट और वो वेस्ट कोट पे ऑरा में है, ऑरा में। और इसका लेकर एक कॉमिक बुक पैनल भी निकल के आ गया जिसमें लोगों ने कहा कि ल्यूक केज जो है वो मेयर के लिए खड़ा हो सकता है। सिंस अब कुर्सी खाली है तो we'll just wait and see. I am totally up for it by the way. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये लोग रिटर्न कर रहे हैं तो क्या ये मैट को डिफेंड करेंगे, which will make them some kind of defenders. Say that again. फिर जेंसन एक्ल्स ने कहा कि वॉट राइजिंग जो बॉयज के बाद का स्पिन ऑफ शो बनने वाला है वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल सीजन्स तक चलेगा। उसमें 1950s की कहानी होगी जो एक मर्डर मिस्ट्री को फॉलो करेगी। मतलब इसमें गेस करने की जरूरत भी नहीं है कि मर्डर किसने किया होगा, बट ओके। फिर ये सुनने को मिल रहा था कि मार्वल स्टूडियोज इस फिराक में है कि वो ड्यून के साथ क्लैश अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। ये लोग अपनी मूवी को 1 हफ्ता या 2 हफ्ते प्रीपोन करने के बारे में सोच रहे हैं। बट देन खबर निकल के आती है कि एवेंजर्स डूम्सडे जो है उसका वर्ल्ड प्रीमियर 14 दिसंबर को होगा। तो मतलब अब 5 दिसंबर या 11 दिसंबर को मूवी रिलीज हो रही है और 14 दिसंबर को प्रीमियर, ये तो होने से रहा। लेकिन फिलहाल यही खबर है, अगर आगे जाकर के मूवी प्रीपोन हो जाती है तो उसके प्रीमियर भी प्रीपोन हो जाएंगे। फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द गॉलम जो मूवी बन रही है उसमें सारे पुराने एक्टर्स अपने रोल्स को रिप्राइज कर रहे हैं सिवाय एक के, एंड दैट इज गोइंग टू बी एरागॉन, जिसको विगो मॉर्टेसन प्ले करते थे। वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने नए बंदे को कास्ट किया। इसका नाम लियो वुडॉल है। आई एम बैड विद नेम्स भाई, आई एम सॉरी। फिर बैटमैन पार्ट 2 को लेकर भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। एंडी सर्किस ने इसकी काफी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि ये मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली है। रॉबर्ट पैटिंसन ने कहा कि ऐसी स्क्रिप्ट मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो वो काम शुरू हो चुका है। बट आई हैव फेथ इन मैट रीव्स। बैटमैन जो मैंने देखी, इट वाज लाइक एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं उसको कितनी भी बार देख सकता हूँ। तो बैटमैन 2 से भी कुछ इसी तरह की उम्मीदें हैं। इसका फिलहाल वर्किंग टाइटल जो है उसको सेम्पर विजिलेंस कहा जा रहा है, विच मीन्स कि हमेशा तैयार रहना चाहिए। इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज हाउ वर्किंग टाइटल्स वर्क। और इसकी फिल्मिंग शुरू हो जाएगी 29 मई से। जो एडिशनल क्रू की फिल्मिंग होती है वो कुछ ही हफ्तों में स्टार्ट होने वाली है। फिर प्राइम वीडियो वालों के लिए रिंग्स ऑफ पावर उतना प्रॉफिटेबल साबित हुआ नहीं। इन्होंने इनिशियली इसके काफी सारे स्पिन ऑफ वगैरह भी प्लान करके रखे थे, बट सिंस ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो अब ये मतलब इसको कैंसिल करने के बारे में सोच रहे थे। बट देन दे रियलाइज कि अगर इसको कैंसिल करेंगे तो वो उनके लिए और घाटेमंद सौदा हो जाएगा, बिकॉज प्राइम वीडियो वालों को टोल्किन एस्टेट को और पैसा देना पड़ेगा। इसी वजह से वो इस पूरे शो को खत्म करने के बाद इसके कोई भी स्पिन ऑफ नहीं बनाएंगे। फिर लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा जो मूवी बन रही है उसके सीन्स वही सेम लोकेशन पे फिल्म किए जा रहे हैं जहां पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म हुई थी। और एल्डन रिंग फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एल्डन रिंग जो मूवी बन रही थी उसकी एक इमेज निकल के आई जिसमें हम लोग स्टैच्यू ऑफ मारिका देख सकते हैं, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। एलेक्स गार्लैंड इसको डायरेक्ट करेंगे और इसकी फिल्मिंग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। फिर जेम्स मार्सडेन का कहना पड़ता है कि इयान मैकेलन ने एवेंजर्स डूम्सडे के कुछ स्टंट्स खुद परफॉर्म किए। 86 साल का है ये इंसान, 86 साल का। भले स्क्रीन पे आकर ऐसे ही क्यों ना करना हो, लेकिन खुद आके कर रहा है। शर्म कर ले आर मार्टिन, एक पेन नहीं उठ रहा है इस आदमी से। और तू मार्शल अली कोने में खड़े हुए क्या हंस रहा है? एक तलवार नहीं उठाई जा रही तुमसे? रिस्पेक्ट इयान मैकेलन, रिस्पेक्ट सर। फिर मार्वल वालों ने एक नई LLC रजिस्टर करी है जिसका नाम है फ्रैगमेंट प्रोडक्शंस LLC। ये कहा जा रहा है कि ये ब्लैक पैंथर 3 के लिए है, जिसका मतलब ये है कि इसकी फिल्मिंग बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। एंड मैं खुश हूं भाई, एज यू कैन सी मैं खुश हूं। ब्रैड विंडरबर्म ने ये कंफर्म कर दिया कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ का सीजन 2 रिटर्न करने वाला है। उन्होंने एपिसोड 1 का एनिमेट्रिक्स भी देख चुके हैं वो, और इट इज समथिंग जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा। इसी वजह से उन्होंने सीजन 2 को ग्रीन लाइट दी है। मतलब ऐसा क्या हो जाएगा, वांडा स्क्रीन से यार ये वाली तो नहीं, आई डोंट वांट। फिर विंसेंट डोनोफ्रियो जिस हिसाब से डेयरडेविल बॉर्न अगेन को स्पॉइल करते चले गए हैं, इनको मार्क रफेलो के साथ में और टॉम हॉलैंड के साथ में क्लास बंक करने का खिताब मिल जाना चाहिए, क्योंकि बंदे ने ये भी बता दिया कि इस वाले सीजन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पनिशर अपीयर नहीं होने वाला, बिकॉज जॉन बर्नथाल जो थे वो अपना खुद का स्पेशल फिल्म कर रहे थे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी, इस वजह से उनको डेट्स ही नहीं मिल पाई। और लोग कह रहे हैं कि 12 मई को जो पनिशर का स्पेशल आएगा और डेयरडेविल से कनेक्टेड होगा। कौन से लोग कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं। फिर डूम्सडे आई नहीं है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स को लेकर थोड़ी बहुत रूमर्स आने लगी हैं, जिसमें से एक के बारे में ये कहा जा रहा है कि एंड्रयू गारफील्ड अपीयर तो हो गई,
आना तो है ही, लेकिन ये बोला जा रहा है कि वो वेनम से फाइट करेगा, क्योंकि नोवे होम में कहा था ना कि आई वांट टू फाइट एन एलियन, तो अब वेनम से फाइट करेगा। भाई एलियन तो बहुत होंगे उधर, सिर्फ वे, बट आई वुड लाइक दैट। मैं क्यों कंप्लेन कर रहा हूं। फिर डीसी स्टूडियोज बैटमैन और सुपरमैन की एक मूवी प्लान कर रहे हैं जिसका नाम होगा वर्ल्ड्स फाइनेस्ट, जो इनकी कॉमिक बुक्स वगैरह भी रहती हैं। और ये कहा जा रहा है कि पहले मैन ऑफ टुमारो आएगी, उसके बाद बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, और जब दोनों चीजें अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएंगी उसके बाद इनकी टीम अप मूवी बनाई जाएगी, अगर पैरामाउंट वालों ने इस पे पूर्ण विराम नहीं लगाया तो। एंड इसका नाम ना बैटमैन एंड सुपरमैन या बैटमैन वर्सेस सुपरमैन नहीं होने वाला, सिंपल सा रीजन, क्योंकि जो जैक स्नाइडर ने बनाई थी उसके साथ में ये लोग अपने नाम को भी नहीं जोड़ना चाहते हैं। सो द मूवी इज गोइंग टू बी टाइटल्ड वर्ल्ड्स फाइनेस्ट। फिर Amazon MGM स्टूडियोज ने मिलकर के रोबोकॉप की एक सीरीज को ग्रीन लाइट दे दी है। आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड फॉर इट, पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे को ना रोबोकॉप मॉडर्न टाइम्स में नहीं चाहिए, मेरे को रोबोकॉप वही पुराने 90s वाले एरा का चाहिए। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन तुम अगर उसको एक्सपीरियंस करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि वो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक है। बेसिकली उसकी कहानी ऐसी नहीं है कि रोबोकॉप मॉडर्न टाइम्स में या रोबोकॉप 90s में, जिस दुनिया में वो एग्जिस्ट करता है ना वो ऑलरेडी फ्यूचरिस्टिक है। सो आई वॉन्ट रोबोकॉप टू एग्जिस्ट इन दैट वर्ल्ड, ना कि ऐसे हाइपर मॉडर्न या अभी वाला। नो नो नो, वही वाला चाहिए। अब वो तो मुझे मतलब उम्मीद नहीं रखता मैं, इसलिए इन चीजों से उम्मीद ऑलरेडी हार जाता हूं मैं पहले ही। फिर पीकी ब्लाइंडर्स जो है उसकी सीक्वल सीरीज पे काम चल रहा है और ड्यूक शेल्बी के रोल को टेक ओवर करेंगे जेमी बेल। मैंने जब सोचा था कि नेटफ्लिक्स वाले कौन कौन सी आईपीज को मिल कर सकते हैं, ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं था। इसके बाद ये सुनने को मिल रहा है कि स्टीव रॉजर्स जो एवेंजर्स डूम्सडे में है वो सैम विल्सन वाली शील्ड यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट इस पूरी मूवी में इस बंदे के पास शील्ड होगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा, हथौड़ा। Which makes me think कि अगर स्टीव रॉजर्स के पास अभी भी म्योनिर है तो इसका मतलब ये है कि बंदे ने टाइम में पीछे जाकर के एसगार्ड में हैमर लौटाया ही नहीं, जिसका मतलब ये है कि टाइमलाइन में मेजर फकअप्स हो गए होंगे which would have led to death of so many people। तो ऐसे में स्टीव वर्दी कैसे है? I have a theory about it, उस पर भी बात करेंगे किसी और वीडियो में अच्छे से। फिर जो ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर ड्रॉप होगा, तो ट्रेलर तो नहीं लेकिन आरडीजे का बर्थडे था और साथ में ईस्टर संडे भी। तो इस उपलक्ष्य में आरडीजे ने अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये वाली इमेज पोस्ट करी जिसमें हम लोग डॉक्टर डूम को कई सारे अंडे कैरी करते हुए, ईस्टर एग्स कैरी करते हुए देख सकते हैं। एंड इससे ना डूम्सडे को लेके थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती है। अगर तुम नोटिस करोगे तो सबसे पहले एवेंजर्स, जो कि शायद न्यू एवेंजर्स का लोगो है, तो इससे तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि इनके साथ जो कुछ भी होगा डूम्सडे में वो अच्छा नहीं होने वाला, मतलब क्लियरली इनके अंडे ही फूट रहे हैं। उसके अलावा फैंटास्टिक फोर के ऊपर ऐसे कट बना हुआ है तो इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मे बी हिंट करी जा रही है कि फैंटास्टिक फोर जो है वो स्प्लिट होके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे, विच इज अ टोटल पॉसिबिलिटी। फिर कोने में दो छोटे छोटे अंडे हैं जिसमें से एक पे स्पाइडरमैन का लोगो बना है और दूसरे पे डॉक्टर स्ट्रेंज का। तो ये दोनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है डूम्सडे के लिए। और इस लोगो को देख के बहुत सारे लोग कहने लग गए, अबे एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन का लोगो, अबे टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन का लोगो। नहीं, ये अभी रीसेंट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का लोगो है, ध्यान से देखो। और वो दोनों नहीं आ रहे भाई, मतलब सीक्रेट वॉर्स में आएंगे, इसमें नहीं आ रहे। फिर एंटमैन वाला जो अंडा है उस पे 3 चींटियां बनी हुई है। वैसे तो हाँ, इट टोटली मेक सेंस कि लैंग परिवार जो है उसमें 3 चींटियां हो सकती हैं क्योंकि वो है, लेकिन इवांजेलिन लिली जो है वो रिटायर हो चुकी है, तो आई डोंट सी हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन। बट पता नहीं है, मतलब बता रहा हूं तुमको, है ना। और फिर एक चीज और भी मैंने नोटिस करी, ठीक है, इस पे जोक नहीं मारेंगे अपन, तो स्टीव रॉजर्स की जो शील्ड है वो वाइट अंडे पे, लेकिन उसको कैरी सैम विल्सन करेगा और वो वाइट अंडे पे। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब।